फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसका सीधा सा तर्जमा ये हुआ, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ए मेरे महबूब, मैंने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। न जा कहूं भैया, हर आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ये इसका मतलब है कि औरतें सुन रही अंदर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनें सुन ले, ज्यादा 5 मिनट के बाद अगर तुम कहोगे तो वहीं से तुम्हारा इशारा हम समझ जाएंगे कि और सुनना चाहती हैं। ये आयत का तर्जमा सुन ले और सिर्फ रहमत बताऊंगा कि अल्लाह के रसूल की रहमत सबसे पहले किस पर हुई है, सबसे ज्यादा रहमत किस पर हुई है, ये मुलादा फरमा ले। कुरान में रब इरशाद फरमाता है मेरे महबूब, मैंने आपको सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा है। 1,24,000 कम बेश अंबिया कराम दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत आदम आए वापस गए, हजरत आदम आए चले गए, हजरत मूसा आए चले गए वापस आए, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। 1,24,000 कम बेश अंबिया कराम। कुर्सी लगाओ, थोड़ा खसका कर, टेक छोड़ दो, टेक। मेरे महबूब, मैंने आपको सारे आलम के लिए रहमत। तो हजरत आदम आए वापस गए, हजरत आते रहे आते रहे जाते रहे, हजरत मूसा आए, हजरत इब्राहिम आए, हजरत इस्माइल आए और चले गए। उसके बाद हजरत मूसा के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वापस जाने के बाद जब अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया, अब आखिरी नबी हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। मानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद मेरे आका की तशरीफ आवरी तक, जब तक मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, जानते हैं इस जमीन पर कितने दिन जमीन नबी से खाली थी मालूम है? तकरीबन 550 बरस तक इस जमीन पर कोई नबी नहीं था। कितना? अरे इतना तो याद कर लो। तकरीबन 550 बरस तक इस रूए जमीन पर कोई पैगंबर नहीं था, कोई रसूल नहीं था, कोई नबी नहीं था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अब 550 बरस की लंबी मुद्दत में पूरी दुनिया का जायजा लिया जाए, पूरी दुनिया का जायजा लिया जाए तो पूरी दुनिया में इतना अत्याचार था, इतनी बेहयाई थी, इतनी बेहयाई हो गई थी। अरे हजरात, पूरी दुनिया की बेहयाई एक तरफ और जिधर हम मुंह करके नमाज पढ़ते खाने काबा यानी मक्के की बुराई एक तरफ। इस 550 बरस की लंबी मुद्दत में पूरी दुनिया की बुराई एक तरफ और मक्के की बुराई एक तरफ। इतना ज्यादा प्रदूषित हो गया था मक्का के लोग, जिधर हम मुकर के नमाज पढ़ते हैं उसी मक्के में कोई एक ऐसी ऐब नहीं था, कोई एक ऐसी बुराई नहीं थी जो मक्के में न पाई जाती हो। ये इंसान है इंसान, इंसान माँ को माँ नहीं समझ रहा था, बेटी को बेटी नहीं समझ रहा था, शराब पी जा रही थी, जिना का बाजार गर्म था, कुफ्र शिर्क की जहरीली हवा चल रही थी, कमजोरों को सताया जा रहा था, यतीमों का माल लूट लिया जा रहा था, लड़कियों को बेइज्जत किया जा रहा था, न बहन को बहन समझा जा रहा था, माँ के साथ लोग शादी करने लगे थे, माँ को माँ नहीं समझा जा रहा था। ऐसा भयानक दौर बन गया था, इतना जुल्म हो रहा था। और जानते हैं ये इंसान है, इंसान जानवर बन गया था उस बार। वो इंसान है जो जानवर अपना ही बेटी, अपनी ही बेटी को अपने हाथों से इंसान गड्ढा खोदता था और गाड़ देता था। मक्के में रवाज फैल गई थी, अगर लड़की पैदा हो जाती थी तो उसको गाड़ दिया जा रहा था। कितना जुल्म हो रहा था बच्चियों पर। एक जुल्म की हद और पार कर गई।
जब किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाता था, जब किसी औरत का आदमी दुनिया से चला जाता था, तो उस औरत को डाइन कहा जाता था, मनहूस कहा जाता था, बेवा कहा जाता था। ये मनहूस है, ये शौहर खाने वाली है, जिसका चेहरा देखना ठीक नहीं है, इसे समाज से बाइकाट किया जाए, इसके मोहल्ले में न रखा जाए, इसको अपने घर में रहने का अधिकार नहीं। मेरी माँ बहने, तुम इधर की बात उधर करती हो, हमेशा गुफ्तगू कभी कभी अगर प्रोग्राम में बैठ जाती है तो यहाँ तो अल्लाह का करम है कि खामोशी से सुन रही है, लेकिन अगर कहीं अब आप जानते हैं, अब मैं अभी अगर कहें तो थोड़ा सा आपको बता दें, हजरात समझे, ये औरतें हैं का है सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, ये मेरी माँ बहनें हैं, इन को डाइन कहा जाता था, मनहूस कहा जा रहा था, इनको अपने मकान में रहने का अधिकार नहीं था मक्के में, इसलिए कि जब यहाँ रहेगी तो इसका चेहरा देखेंगे हम इस मनहूस का चेहरा देखेंगे। बताओ मुसलमानों, कितना औरतों पर जुल्म हो रहा था। लड़कियां गाड़ी जा रही हैं, बेवा औरतों को मनहूस कहा जा रहा है, डाइन कहा जा रहा है, बेवा का चेहरा देखना बर्दाश्त नहीं था। अल्लाह पर छोटी छोटी बच्ची अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगी, ए अल्लाह, ये हम कब तक गाड़ी जाती रहेगी, हमको कब तक दरगोर किया जाता रहेगा। बेवा औरतें अल्लाह की बारगाह में आंचल उठा दी, ए अल्लाह, हमको मनहूस कब तक कहा जाएगा, ए अल्लाह, इसमें मौत और जिंदगी तो तेरे हवाले है, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ये हम पर कब तक हमको मनहूस कहा जाएगा। डाइन हमको कहा जा रहा है, हमको मनहूस कहा जा रहा है, ए अल्लाह, ये जुल्म कब तक होता रहेगा। कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया। बैठ जाएं अपनी जगह पर, जो मैं खुशबू फैला रहा हूँ फैलाने दीजिए, आप जो मैं महका रहा हूँ महकाने दीजिए, माहौल को मत वहीं रह बैठ जाए, आप कुछ मत करें। मिल्लत इस्लामिया के परवानों, मेरी माँ बहनों सुन लो, तुम पर सबसे ज्यादा रहमत हुई कैसे हुई, तुम गौर करो। बेवा औरतें हैं, इनको मनहूस कहा जा रहा है, समाज से बाइकाट किया जाता था, इन बेवा लड़कियों को, औरतों को गाड़ा जाता था, बेवा औरतों को मकान में रहने का अधिकार नहीं था, जंगल में भेजा जाता था कि इनको चेहरा नहीं देखा जाएगा। इतना जुल्म हो रहा था। ये बेवा औरतें आंचल उठा ली अल्लाह की बारगाह में, ए अल्लाह, तू अपने रहमत वाले नबी को कब भेजेगा, हम पर शफकत का हाथ फेरने वाले नबी को कब भेजेगा। यतीम बच्चे दुआ कर रहे हैं, बच्चियां दुआ कर रही हैं, ए अल्लाह, तू अपने रहमत वाले नबी को कब भेजेगा। कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की विलादत का सवाल आ ही गया। सूरत तस्कीन से निकली दिले सीमाब से एक किरण फूटी अचानक चरके माहताब से। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को दोशंबे का मुबारक दिन है, सुबह सादिक का सुहाना वक्त है। सवेरे सवेरे अब्दुल्लाह के आंगन में आमना के बदेन पाक से सरकार तशरीफ ला रहे हैं। सरकार जैसे मक्के में तशरीफ लाए, पूरे मक्के का नक्शा बदल गया, पूरी दुनिया के नक्शा हरियाली बदल गई। अब मुझे बयान ये नहीं करना कि सरकार का बचपना कहाँ गुजरा है, हजरत हलीमा अपने घर ले गई, वापस आई। अब देखना ये कि सरकार ने उस बुराई पर कब्जा कैसे किया, लड़कियां गाड़ी जा रही, इसको बंद कैसे करवाया। इन बेवा औरतों को जिसको कहा जा रहा था ये बेवा है, बेवा, इनका चेहरा देखना ठीक नहीं है, इस बुराई को खत्म कैसे किया जाए। ए मुसलमानों, दरिया अगर नहर अगर पूरब से पश्चिम बहती हो, ये इंसान को अल्लाह ने इतना दिमाग दिया कि पश्चिम से पूरब बहा देगा, लेकिन जब समाज में प्रदूषित हो जाता है, माहौल गंदा हो जाता है, कौम जब बिगड़ जाती है तो उसको सुधारना आसान नहीं होता है। जब ये समाज में बात फैल गई है कि कोई बेवा का चेहरा देखा नहीं जाएगा, इस बुराई को खत्म कैसे किया जाए। मेरे आका की उम्र 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसी मक्के में एक खदीजतुल कुबरा नाम की बेवा है, एक निकाह किया
किया था, शौहर इंतकाल कर गया, दूसरा निकाह किया, दूसरा शौहर भी इंतकाल कर गया, फिर आपने अहद कर लिया कि मैं तीसरा निकाह नहीं करूंगी। आप तिजारत करती थी, इतनी खूबसूरत थी, अल्लाह अकबर, इतनी दौलत की मालिका थी, इतनी बड़ी दौलतमंद थी हजरत खदीजतुल कुबरा, लेकिन बेवा थी वो भी बेवा थी। इधर मेरे आका की उम्र 20 साल हो गई, उधर हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र 35 साल हो गई। अब जरा सा देखें माहौल पर कब्जा कैसे कर रहे हैं मेरे आका, समाज को इस प्रदूषित से बुराई से दूर कैसे कर रहे हैं मेरे आका। मेरे आका का चलना उसी मक्के में है, उसी मक्के में उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, उन्हीं लोगों के बीच में मेरे आका है तबलीग कर रहे हैं। हजरत खदीजा सरकार का उठना देख रही है, बैठना देख रही है, बात करने का अंदाज देख रही है, और बात करने का मेरे आका का सबसे अलग अंदाज आपका है, बोलने के सबसे शैली अलग है, चलने का अंदाज सबसे अलग है, बात करने के तरीका सबसे अलग है। अब हजरत खदीजा ने कहा, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हजरत खदीजा को क्या मालूम था कि हमारे बीच में रहने वाला यही नबियों को नबी है, यही आखिरी नबी है, यही पैगंबरों को पैगंबर है, यही रसूलों का रसूल है। जोर से हाथ पैर हिला लें, नींद का गलबा ना आने दें। अब मैंने कहा था कि 5 से 7 मिनट मुझको मौका दे दें, अगर कहें तो 2-3 मिनट और आगे बढ़ा दूं। हजरात मुलाहजा फरमाई, मेरी माँ बहन बैठी है, इन पर कितना बड़ा एहसान है मेरे आका का। सोचो जरा सा, मिलत इस्लामिया परवानो हजरत खदीजतुल कुबरा है। आपने कहा, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, यानी वल्दियत के साथ बुलाया जाता था। तो सरकार गए और सरकार की बारगाह में सरकार से हजरत खदीजा ने कहा, आप मेरे साथ तिजारत किया करें, यानी मेरे साथ आप तिजारत करेंगे, धंधा मेरे साथ किया करें। मेरे आका ने कबूल कर लिए। अब सरकार हजरत खदीजा के साथ धंधा करना शुरू कर दिए। सरकार की उम्र 21 साल, हजरत खदीजा की उम्र 35 साल 36 साल, इधर 22 साल, उधर 37 साल, इधर 23 साल, उधर 38 साल। जैसे मेरे आका की उम्र 24 यानी 25 साल हुई, कड़ियल जवानी है मेरे आका की, 25 साल की एज हुई, उधर हजरत खदीजा की उम्र 40 साल हो गई। 40 साल बेवा है खदीजतुल कुबरा। इतने में हजरत खदीजा ने ख्वाब देखा कि मेरी गोद में चांद का टुकड़ा आ रहा है। मेरी माँ बहने अंतर हो तो सुने, एक औरत की बात कर रहा हूँ, एक औरत तुम भी हो, एक औरत वो भी जिनका मैं तस्करा कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर, मेरी माँ बहने तुम भी को, तुमको भी तो हिसाब देना है। इनसे पूछा जाएगा तो तुमसे भी पूछा जाएगा, इनसे नमाज के बारे में पूछा जाएगा, तुमसे भी पूछा जाएगा, इनसे पूछा जाएगा, तुमसे भी पूछा जाएगा। कब्र में सवाल इनसे होगा तो कब्र में सवाल तुमसे भी होगा। ये मेरी माँ बहने सुनो, तुम पर मेरे आका की रहमत कितनी ज्यादा है। हजरत खदीजा ने ख्वाब देखा कि मेरी गोद में चांद का टुकड़ा आ रहा है। आपने अपने चचेरे भाई से इस तालिम थे उसके ख्वाब की ताबीर पूछी। किसी ने कहा, भाई मैंने सपना देखा है, इसका मतलब क्या होता है। हजरत खदीजा ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी गोद में चांद का टुकड़ा आ रहा है तो इस ख्वाब की ताबीर यही है कि तुम्हारा निकाह नबी आखिर ज़मा से होगा। कहा, मैं तो अहद कर चुकी, तीसरा निकाह नहीं करूंगी। कहा, इस ख्वाब की ताबीर बता रही है कि तुम्हारा निकाह होना है। वो दिन दूर नहीं मुसलमानों, कड़ियल जवानी है, 25 साल की एज है मेरे आका की, एक 40 साल बेवा है। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आप मुझसे निकाह फरमा लें। सरकार ने कबूल फरमा लिया और कबूल फरमा करके एक 40 साल बेवा से निकाह करके समाज के सामने पेश कर दिया। और समाज के सामने कहा, समाज के लोगों, जिसको तुमने अभागन बनाया है, मोहम्मद ने उससे निकाह करके सुहागन बना के समाज के सामने पेश कर दिया है। इस बुराई पर कब्जा कैसे किया मेरी माँ बहनों? ए मेरी माँ बहनी, इज्जत किसने दिया तुमको? मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में
3 लड़कियां हों। अब देखो सरकार ने दूसरे कब्ज किया, सरकार ने फरमाया जिनके घर में 3 बेटियां हों, अगर उसको पढ़ा लिखा करके अच्छे लड़के के साथ उसका निकाह कर दो तो जन्नती हो जाएगा। एक साहबी रसूल खड़े हुए कि या रसूलल्लाह जिनके पास 2 लड़कियां हों वो क्या करे? कहा अगर वो भी वैसे करेगा वो भी जन्नती हो जाएगा। एक और खड़े हुए कहा या रसूलल्लाह जिनके पास 1 लड़की वो क्या करे? कहा अगर वैसे वो भी करता है इज्जत के साथ उसका निकाह कर दे वो भी जन्नती है। इतने में एक और खड़े हो गए, कहा या रसूलल्लाह जिनके पास लड़की न हो वो कैसे जन्नत में जाएगा? मेरे आका ने कहा भाई की लड़की को अपना लड़की समझ ले तू भी जन्नती हो जाएगा। कहा भाई की लड़की न हो तब क्या करें? कहा पड़ोस में किसी की लड़की को अपना लड़की समझ ले उसका भी तुम भी जन्नत के हकदार हो जाओगे। अब पड़ोस में ये नहीं कहा कि मुसलमान का हो, मुसलमान हो तभी पड़ोसी है। पड़ोस में चाहे जिस कास्ट का मानने वाला हो, जिस धर्म का मानने वाला हो, अगर तुम्हारे बगल में है तो तुम्हारा पड़ोसी है। अगर उसकी बिटिया है तो अपनी बिटिया समझा करो, उसकी बहन है तो बहन समझा करो, उसकी माँ है तो अपना माँ समझा करो। ये मजहब इस्लाम तुमको सबक दे रहा है। मजहब इस्लाम तो अमन शांति का पैगाम देता है। ये मुसलमानों तुम अपना किरदार अगर सही तरीके से अदा कर लो तो मुसलमान को कभी धोखेबाज लोग नहीं कहेंगे। इसलिए कि मुसलमान को वो काम है कि लोगों को रास्ता दिखाने का काम मुसलमान है। रास्ते से कांटा हटाने वाला मुसलमान है, रास्ते से पत्थर हटाने वाला मुसलमान है। लेकिन आज इतना समाज प्रदूषित हो गया है, कांटा मुसलमान बिछा रहा है, पत्थर मुसलमान बिछा रहा है, भाई भाई झगड़ा मुसलमान कर रहा है, भाई दूसरे भाई को मुसलमान मार रहा है, बाप को घर से निकाल रहा है, माँ को गालियां दे रहा है। तो इज्जत तुमको कहां से मिलेगी? बताओ। जो कौम पहले बताती कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलते हैं, मुसलमान शराब नहीं पीता है, मुसलमान गलत काम नहीं करता है, लेकिन आज सबकी जबान पे यह है कि जितना ज्यादा शराब मुसलमान नए लड़के पी रहे हैं कोई और नहीं पी रहा है। जो सबसे गलत काम मुसलमान कर रहा है कोई नहीं कर रहा है। ये हमारी और की कमी है। मजहब इस्लाम को बदनाम न करो मुसलमानों। मजहब इस्लाम तो अमन शांति का पैगाम देता है। पड़ोसी का हक जानते हैं? जानते हैं अगर आप खा पी के सो गए और तुम्हारा पड़ोसी का मतलब चाहे जिस बिरादरी का हो, चाहे जिस कास्ट का हो, अगर तुम्हारा पड़ोसी है अगर भूखा सो गया तो मजहबी इस्लाम का यह है कि तुम्हारा खाना हराम हो जाएगा। मैदान महशर में तुझसे पूछा जाएगा तू खा के सो गया, तेरा पड़ोसी भूखा रह गया। मजहब इस्लाम को बदनाम न करें आप। मजहब इस्लाम तो अमन शांति का पैगाम देता है। सही तरीके से आप इस्लाम को जानने की कोशिश करें। मुसलमानों, मैं अर्ज क्या कर रहा था कि वही खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमा करके समाज के है कोई ऐसा रहनुमा कि जी कड़ियल जवानी है। आज मेरा कोई मुरीद हो, मेरा मुरीद अगर है जिसकी उम्र 24 साल 25 साल है, अगर उससे हम कह दे बेटा 35-40 साल की औरत है, अगर निकाह बेवा है, तलाक हो गया है, उससे निकाह कर लो। अगर बहुत अदब की है, सामने न बोले आड़म जाए कहे पीर साहब पगलाइए हैं कहा यार बताओ भाई हम कुंवारा ही हमारा निकाह एक बेवा के साथ करता है। अरे सोच तो नबी 25 साल की एज है, कड़ियल जवानी है मेरे आका, और एक बेवा से पहला निकाह फरमाया। और उन्हीं खदीजतुल कुबरा के बतने पाक से सरकार की चहेती बेटी हजरत फातिमा पैदा है। वक्त पूरा हो गया। वाह, अब हजरत फातिमा की बात आई है। साहब 2 मिनट सुना दे। बेइजाजत जिसके घर जिब्रील भी आते नहीं, बेइजाजत जिसके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। रूह निकालने वाले फरिश्ते का नाम मालूम है? सर खुजलावा दिन में यार वार करा था ये पूरा। अरे कम ए लड़को तक अब नहीं मालूम है।
روح نکالنے والے فرشتہ کا نام اسرائیل ہے. کیا نام ہے؟ اسرائیل. اگر آپ کے پاس آئے گا روح نکالنے تو آپ سے اجازت لے گا؟ فرشتے کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہوگی جب آپ کی روح نکالنے آ رہے ہیں؟ مقام فاطمہ تو دیکھو، چہرہ دکھانا ہے حضرت فاطمہ کو، چہرہ دکھانا ہے، چہرہ. میری ماں بہنیں اندر سے سن رہے تو سن لو، حضرت فاطمہ کو چہرہ دکھانا ہے. کون فاطمہ؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہے. ذرا سا توجہ دے. سرکار کی طبیعت خراب ہے، سرکار کے پاس سرکار کی بیٹی حضرت فاطمہ موجود ہے. اتنے میں ایک دروازے پر دستخط دینے والا آیا، ایسے ہلایا، کہا کون؟ ادھر سے جواب آیا کہ آقا سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، مسافر ہوں، پردیسی ہوں. سرکار کی بیٹی حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابو جان کی طبیعت خراب ہے، آج واپس جاؤ، کل آنا. سلیم میاں کیا کہا؟ حضرت فاطمہ نے کہا آج واپس جاؤ، کل آنا. کل پھر آیا، پھر دروازے پر دستخط دیا، کہا کون؟ کہا کال والا مسافر. سرکار کی بیٹی حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، ذرا محبت سے کہتے سبحان اللہ. اے آنے والے ہیں، سرکار کی طبیعت اب بھی خراب، میرے ابو کی طبیعت خراب ہے، آج واپس جاؤ، کل آنا. تیسرے دن پھر آیا، چلا گیا. تیسرے دن پھر آیا، پھر دستخط دیا، آواز دیا، کہا کون؟ کہا بھائی کل والا مسافر. حضرت فاطمہ نے کہا اب بھی طبیعت خراب ہو، واپس جاؤ. جانے والا جا رہا تھا، واپس جا رہا، لیکن دروازے کو ذرا سا جنبش دیا، ایسے ہلایا، ہلکی سی آواز آئی. سرکار نے پوچھا فاطمہ یہ آواز کیسی؟ تو کہیں نہ سمجھ لگ سرکار کا نام معلوم رہا. نبی کے معنی ہوتے غیب داکے، نبی کے معنی ہوتے غیب داکے. اب سرکار نے پوچھا ہے فاطمہ یہ آواز کیسی؟ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اے ابو جان، ایک شخص 3 دن سے آتا ہے، میں اس کو 3 دن سے واپس کر رہی ہوں. کہا فاطمہ پردہ کرو، پردہ. جس کو تم نے 3 دن سے واپس کیا جانتے ہو، وہ کوئی آپ مسافر نہیں ہے، وہ روح نکالنے والا فرشتہ اسرائیل ہے. حضرت فاطمہ کو چہرہ دکھانا ہے، وہ فاطمہ میدان محشر بپا ہوگا. حضرت فاطمہ کی جب سواری نکلنی ہوگی، میدان محشر کی طرف آواز آئے گی، لو میدان محشر کے لوگ اپنی نگاہ نیچی کرو. کیوں؟ سرکار کی بیٹی حضرت فاطمہ گزر ہو رہا ہے. آسمان نے بال نہیں دیکھا بھائی. آواز آپ بتائیں. اے میری ماں بہنوں، اچھا چھوڑ ورنہ ابھی تو میں کہوں گا بیٹھا دوں گا آپ کو. حضرت فاطمہ آج شادی ہوئی، آج 2 منٹ اور سن لیں، اللہ جانے پھر بلاوا کہ نہ بلاوا. تو سن لیں. کہاں جاتا سلیم؟ ارے کچھ نہیں یار، بیٹھا تھوڑی دیر برداشت کر. بس یہ واقعہ 2 منٹ اور سن لیں. حضرت فاطمہ کے نکاح حضرت مولا علی سے ہو گیا. اس سے ہوا حضرت مولا علی سے ہو گیا. آج نکاح ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے. اب بھائی دیہات میں تو شاید دیہاتوں شروع ہو گیا ہے. شہر میں کیا معاملہ تھا؟ میاں گئے، حضرت گئے، لڑکی کے پاس، لڑکی کے پاس اجازت لیا، 2 گواہ آئے اور میاں نے سے کہا یہ مہر ہے، یہ لڑکی کا نام ہے، تمہارے نکاح میں دیا. کہا قبل تو میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا. اور میاں جیسے رات میں گئے، گھر پہنچن، رات نہیں بیتی، رات گزری. ایسے میاں کر رہے، صبح جسے اٹھا ایک لمبی لسٹ بن کے تیار. ماحول کتنا خراب ہے. اے میری ماں بہنوں، تم کو حضرت فاطمہ کنیز فاطمہ بننا چاہیے، اسلام کی شہزادی بننی چاہیے. اب ایک بات تم دو، نماز تم پڑھو، روزہ تم رکھو، حج تم کرو، زکات تم دو، لیکن شوہر کا ادب نہیں کرو گے تو اللہ تم سے خوش نہیں ہوگا.
लेकिन क्या करें, उन्हें गलती थोड़ो है, ये नौकरानी बनाए सब, समझे तो नौकरानी आए वो। शरीके हयात का मतलब है नहीं समझे, शरीके हयात का मतलब है नहीं समझे। अब न इनकर अजीब हाल है, वार सूपो चला था। अब जबान कितनी तेज, रज की कोनो गलती हुई है तो अब तो घसीटना ना है ना, जैसे जानवर को मारते हैं। और न इनका जबान बंद हो ना उनका घसीटना बंद हो। शरीके हाथ का मतलब है नहीं समझते। ये नौजवानों, मैं जानता हूँ रिजालो कौमुन मर्द हाकिम है, मोश पर ताव मत दो कि बगैर मेरे बख्शे औरत जन्नत में नहीं जा सकती है। तो ये भी सुन लो कि अगर औरत तुमसे खुश नहीं है तो तू भी जन्नत में नहीं जा सकता। मोश पर ताव मत फेरो, बगैर मेरे बख्शे जन्नत में नहीं जाएगी। तो अगर तुमसे औरत राजी नहीं कि तू भी जन्नत में नहीं जा पाओगे। मैं आज क्या कर रहा था कि इतनी लंबी लिस्ट, ऐसे ऐसे करता मैं लंबी लिस्ट, अरे बहुत, अब वो फरमाइश आ गई, लिस्ट बन गई, ये मेरे लिए लाइए, मेरे लिए क्रीम है तो पाउडर है, फलाना है, ढमाका, लंबी लिस्ट बना के दे दी। अब चकरा गए यार, रात नहीं गुजरी लिस्ट फरमाइश शुरू हो गई। ये मेरी माँ बहनों, सरकार की बेटी हजरत फातिमा का निकाह हजरत मौला अली से हो गया, बाल बच्चे वाले भी हो गए। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन पैदा हो गए, लेकिन हजरत फातिमा ने हजरत मौला अली से कभी कुछ नहीं कहा कि मेरे लिए फला सामान ला दीजिए, फला सामान ला दीजिए, कभी नहीं कहा। एक दिन हजरत मौला अली न जाने कैसा मिजाज रहा, कहने ए फातिमा, बड़ी प्यार से, बड़े प्यार से, फातिमा इतना दिन हो गए शादी हुए, बाल बच्चे वाले हो गए, फातिमा आज तक मुझसे कुछ सवाल नहीं किया, कुछ मांगा नहीं। हजरत फातिमा ने कहा कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। एक मरतबा कहा, दो मरतबा, फिर कहा आज तो मांगना ही पड़ेगा। अल्लाह, शौहर कहा था आज तो मांगना, इतना दिन हो गया कुछ मांगी नहीं। अब अगर सलीम बाबू या वैसे आदमी अपनी बीवी से कह देगा कि हम तो से बहुत खुश, गा फिर 1 लाख रुपया कह के फंसे। हजरत मौला अली ने, हजरत मौला अली कहते हैं फातिमा आज तो मांगना ही पड़ेगा, तो जो चाहती वो मांग लेती, इजाजत दे दिया था आपने। लेकिन हजरत फातिमा ने कहा कोई जरूरत नहीं, कहा आज तो मांगना ही पड़ेगा। हजरत फातिमा ने कहा कि जब बहुत बसीद हो गए हैं, एकदम जिद पे आ गए, जाइए अली बाजार से एक अनार लेके आइए। सुभान अल्लाह तो बोल दो यार, बंद के नहीं कहा, देखा जानते रहे ना, हम खूब जानते रहे। 10 मिनट के बाद होगा, अब जरा सा मुलायदा फरमा लें, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं जरा। हजरत फातिमा ने कहा जाइए बाजार से एक अनार लेके आइए। इतना खुश हो गए हजरत मौला अली, आज मेरी बीवी ने मेरे कहने से मुझसे मांगा। जल्दी जल्दी गए, बाजार में जो सबसे खूबसूरत अनार था लेके वापस जल्दी जल्दी आ रहे हैं, जल्दी जल्दी। अब जब वापस आ रहे हैं, घर के करीब पहुंचने वाले थे कि एक आवाज लगा दी गई, एक मांगने वाला साहिल जो सवाल कर दिया, ए अली को भूख बहुत लगी, अल्लाह के नाम पे दे दो। अल्लाह का नाम सुनते हजरत मौला अली के कदम रुक गए। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है, जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। हजरत मौला अली के कदम रुक। अब बताओ अगर हमारा मुरीद हो, मुरीद हमारा वरना नहीं शादी बहुत, अगर ये कोनो चाट वाला बहुत मशहूर हो, चाट अपनी बीवी के लिए ले जाता, अगर रास्ते में मिल गए, कहा ले जाते बेटा हजरत जो चाट है लाइए, अरे घर के लिए हजरत ला देंगे, तो अरे हजरत घर के लिए है, बहाना करे। इनायत देखा था पीर साहब का हाथ है,
بس بیوی دکھاتا ہے. اب آپ ملاحظہ فرمائیں حضرت مولا علی کے قدم رک گئے. اتنا دن ہو گیا جب اللہ کے نام پر سنا, اللہ کا نام سنا, حضرت مولا علی کے قدم رک گئے. فیصلہ کیا اتنا دن کے بعد میری بیوی نے میرے کہنے سے مانگا اور میں اب کیا کر دوسرے, جب اللہ کی آواز آ رہی ہے اللہ کے نام پہ دے دو. فیصلہ کر لیا کہ اس انار کو فاطمہ کو نہ دے کر کے اس سائل کے حوالے کر دیا. اب سر جھکا ہوا ہے, دھیرے دھیرے کمرے کے اندر دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں. حضرت فاطمہ اندر سے, علی اندر آؤ, علی اندر آؤ. آج کیا بات ہے, کام ہی کھڑا ہے اندر میں کہنا ہوتا. ارے بولے ڈھنگ ہے نا بھائی, طریقہ بھی تو ہے. حضرت فاطمہ علی اندر آئیے, چہرہ کیوں گرا ہوا ہے, اندر آئیے. سبحان اللہ. اب اندر لے گئے اور لے جانے کے بعد حضرت فاطمہ نے کہا کہ علی مسکراؤ, چہرہ کیوں گرا ہے, علی مسکرائیے. حضرت مولا علی نے کہا فاطمہ اتنا دن ہو گیا شادی ہوئے, آپ نے کچھ مانگا نہیں, اور میرے کہنے سے مانگا وہ بھی میں پورا نہیں کر پایا, پہنچا نہیں پایا. حضرت فاطمہ نے کہا علی کیا آپ کو معلوم نہیں کہ 170 دراخیر. علی مسکراؤ, علی مسکراؤ. علی آپ کو کیا معلوم نہیں ہے, 1 کا 10 اللہ دنیا میں دے دیتا ہے, 70 آخرت میں دیتا ہے. اللہ کے نام پر آپ نے 1 انار دیا ہے نا, یہ 10 انار اللہ نے حضرت سلمان فارسی کے ذریعے میرے گھر پہنچا دیا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. کہنے کا مطلب ہے میری ماں نے تم کو عزت رسول نے دیا, مرتبہ تم کو رسول نے اتنا بڑا مرتبہ دے دیا کہ ان کے گوڑے جھوے میں گوبر لاگ رہا ہے, لیکن بیٹے کی جنت اسی ماں کے قدم کے نیچے ہے. ان کے نیچے قدم کی جنت. اللہ دے رہا ہوں یہ پیغام تم کو, یہ کر کے ماتا ریا ہے. پھر دعا اس کو یاد کر لینا, تقریر ختم کر رہا, اسی شعر پر تقریر ختم کر دوں گا کہ دے رہا ہوں یہ پیغام تم کو, گر کرو گے تو راحت ملے گی. دے رہا ہوں یہ پیغام تم کو, گر کرو گے تو راحت ملے گی. ارے ماں کی خدمت سادہ کرتے رہنا, ماں کے قدموں میں جنت ملے گی, ماں کے قدموں میں جنت ملے گی. قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اے میرے محبوب میں نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. تو یہ نکاح میرے آقا کی سنت ہے. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, نکاح میری سنت ہے. تو سنت میں غیر سنت کام نہ کیا جات, ورنہ پوچھا جائے تو سے یہ اللہ کے رسول نے کہا کہ نکاح میری سنت ہے, کہ اس میں غیر سنت کا کام نہیں کرنا چاہیے. دینداری کی طرف سے آپ کو نکاح کرنا چاہیے. ارے بھائی 40 50 60 سالہ میں اتنا خرافات نہ کر جاؤ کہ قبر سے لے کر حشر تک ایک دم پریشانی نہ ہے.